नमस्कार दोस्तों, हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे बात करूँगा ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल यूपी से जो एपीएस एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट और ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको बहुत तेज़ी से प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आप सब फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर सुन लें, जिससे जो है आपको फॉर्म भरने में आसानी हो, क्योंकि आप लगातार मैसेज करते हैं कि सर बताइए ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कहाँ भरें, कैसे भरें, कि ये टाइपिंग है कि नहीं है। तो इस वीडियो को एक बार फॉर्म भरने से पहले जो है आप सब ज़रूर सुन लें। ओके, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एपीएस के बारे में। तो एपीएस की जो 28 पोस्ट आई हुई है और 28 पोस्ट में जो है 14 अनरिजर्व्ड है और ओबीसी की 7 है और एससी की 5 है और ईडब्ल्यूएस की 2 है। 100 वर्ड के आपके डिक्टेशन बोला जाएगा, 100 वर्ड पर मिनट के, और 30 वर्ड पर मिनट जो है इसकी टाइपिंग होगी। ओके, और जिसमें गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कहने का मतलब आपके पास CCC हो, 6 महीने की कोई कंप्यूटर डिग्री हो या 3 महीने की कोई कंप्यूटर डिग्री हो, या तो आप कोई डिप्लोमा कुछ भी किए हो, मतलब आपके पास कंप्यूटर की एक डिग्री कुछ होनी ही चाहिए। ओके, और दूसरी चीज़ की यहाँ पे असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी 29 पोस्ट है, 29 पोस्ट है, जिसमें 14 जो है अनरिजर्व है, ओबीसी की 7 है, एससी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है। जिसमें जो है इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें टाइपिंग जो है इंग्लिश या हिंदी, हालांकि इसमें तो जो लिखा गया था स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, बीच में नोटिफिकेशन में एंड करके लिखा गया था, लेकिन ये और करके है, तो आप जानते रहेगा कि इसमें जो है इंग्लिश या 30 वर्ड की टाइपिंग करिए या हिंदी जो है 25 वर्ड की टाइपिंग करिए। तो आप ऐसा कोशिश करिएगा कि हिंदी भी आपको आनी चाहिए, सीख लीजिएगा। हालांकि इसमें अभी कहा नहीं गया है, लेकिन जानते हैं कि यदि आप तैयारी कर ही रहे हैं और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर देना ही है और उत्तर प्रदेश सरकार की वैकेंसी है, तो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर वाले जो है हिंदी की टाइपिंग अपना बेसिक, और किस पे आप सीखेंगे ये भी जान लीजिए। मंगल फॉन्ट यदि आप सीख सकते हैं तो क्योंकि वो आसान होता है, उसको आप जो है आसानी से सीख भी सकते हैं, क्योंकि अभी तो मांगा नहीं है। क्योंकि जो इंग्लिश वाले हैं वो तो भाई अगर टाइपिंग सीख लेंगे तो उनके लिए आसान होगा, तो वो मंगल कर लें, मंगल आसान होता है। कुर्ती देव में जो है थोड़ा सा टाइम ले लेगा, तो मंगल आप जो है 10 से 15 दिन में आप सीख सकते हैं आसानी से, क्योंकि 25 वर्ड मांगा है तो कोई दिक्कत होगी नहीं टाइपिंग में। ओके, तो इसमें भी आपको जो है कंप्यूटर की जानकारी, बेसिक जानकारी जो है होनी ज़रूरी है, जिसमें CCC वगैरह हो या 6 महीने की कोई डिग्री या साल भर की कुछ भी हो, एक कंप्यूटर की डिग्री होनी ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज जो है कंप्यूटर की होनी चाहिए। और कंप्यूटर ऑपरेटर में जो है, अच्छा ये भी जान लीजिए कि दोनों में एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। यदि आपके पास है, आप भरना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप भर भी सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जो है आप उस कॉलम को ब्लैंक करके आप सबमिट कर सकते हैं, उसको आप सेव एज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि उसमें जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको कॉलम मिलेगा कि एक्सपीरियंस आप लगाइए। तो यदि आप जो है उसको ब्लैंक कर देते हैं या वहाँ पे नो करके, हर कॉलम में जो है नो करके आप जो है उसे सबमिट कर दिए, क्योंकि उसमें मांगा नहीं गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए और कंप्यूटर असिस्टेंट जो है उन दोनों में जो है आपका एक्सपीरियंस जो है 3 साल का मांगा गया है। तो वो दो जो पोस्ट है उसमें यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इसमें जो है आप एक्सपीरियंस जो है लगाएंगे। लेकिन असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर या एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी या प्यून या ग्रुप डी की जो और पोस्ट हैं उसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं लगाना है। ये बात आप सब ध्यान से सुन लीजिएगा कि एक्सपीरियंस आपको नहीं लगाना है। वो कॉलम आप जो है ब्लैंक छोड़ दीजिए, उसी तरीके से आप सेव कर दीजिए, या उस कॉलम में आप नो करके आप उसे सेव कर दीजिए। ओके, तो ये जानकारी हो गई। अब आप जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगी, पहली बात तो आप जानते हैं कि 1500 की डिमांड ड्राफ्ट बन रही है। किसकी? 1500 की डिमांड आप एपीएस की है, 1000 जो है एआरओ की है, बाकी जो है 500 कैसे करके है, आप देख लीजिएगा कैसे है। और ये बनेगी कैसे, आपको सिर्फ और सिर्फ एसबीआई से बनवानी है। ये बात आप सब ध्यान से सुनिएगा। कई लोग ये मैसेज कर रहे हैं कि सर अन्य बैंक से भी हम बनवा सकते हैं, तो ऐसी कोई आप गलती मत कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ एसबीआई के किसी भी शाखा से आप बनवाइए, और एसबीआई में जाने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपका अकाउंट इसमें हो। यदि नहीं है तो आपके किसी मतलब सहपाठी हो या कोई आपके रिश्तेदार हो, कुछ किसी का भी अकाउंट जो है एसबीआई में हो, तो उसके माध्यम से भी आप जो है एक डिमांड ड्राफ्ट जो है बनवा लीजिए। ओके, लेकिन अन्य बैंक से जो आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे तो वो जो है पेबल नहीं होगा। ये बात आप सब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सबसे कठिनाई लोगों को यही हो रही है कि कैसे डीडी बनेगी।
यदि आपका अकाउंट बैंक में नहीं है तो वो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। हालांकि नियमता है कि बना सकते हैं, लेकिन वो जो है नहीं बनाएंगे, कैश के साथ नहीं बनाएंगे वो लोग। तो आपका मित्र में, आपके जो है रिश्तेदार में जिसका भी अकाउंट हो SBI में, तो आप उनको लेकर के जाइए, उनके माध्यम से जो है वो आपका DD बन जाएगा। ओके, क्योंकि लास्ट में जब आप सबमिट करेंगे फॉर्म को तो उसमें DD नंबर मांगेगा, और फॉर्म जो है पहले आप भर लीजिए, मतलब जहाँ तक DD नंबर है वहाँ तक आप सबमिट कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन करके उसको सबमिट कर लीजिए, वहाँ तक आप पहुँच करके उसको जो है वहीं तक रोक दीजिए। इसके बाद DD बनवा लीजिए, फिर आप जो है उसमें DD नंबर डाल के उसको फाइनल सबमिशन कर दीजिए। और जब आप जो है उसमें अटैचमेंट लगाएंगे, अटैचमेंट में क्या लगाएंगे, अटैचमेंट में लास्ट में जो हार्ड कॉपी लगेगी ये डिमांड ड्राफ्ट की लगेगी आपकी। जितने कॉलम आप लास्ट में क्लिक किए रहेंगे, जैसे कि आपका बायोडाटा, बायोडाटा क्या होता है, बायोडाटा जो वर्तमान में आपने फिलअप किया फॉर्म वही आपका अपडेटेड बायोडाटा होता है। तो वो जो है उसी को उसने एप्लीकेशन फॉर्म चाहे कर दो, चाहे जो है अपडेटेड बायोडाटा कर दो। इनका थोड़ी सी लैंग्वेज जो है अलग हो गई, अदरवाइज जो है वही चीज़ है कि अपडेटेड बायोडाटा में आपका वर्तमान जो बायोडाटा है उसी को लगेगा। डिमांड ड्राफ्ट की ओरिजिनल कॉपी लगेगी, और मेट्रिकुलेशन की आपकी एज के लिए उन्होंने मेट्रिकुलेशन मांगा है, मतलब 10th के सर्टिफिकेट जो है आप लगाइए उसमें। और जो कॉपी ऑफ डिग्री और डिप्लोमा जो भी आपने किया है, जो भी आपने सबमिशन में डाला है कि आपने जो एकेडमिक में किया है, एकेडमिक में जो भी आपका क्वालिफिकेशन हो उसको आप सबमिट करिए। और एक्सपीरियंस यदि आप दिखा रहे हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाइए। ये दिखा रहे हैं जो जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि APS और ARO के लिए ज़रूरी नहीं है। और साथ ही साथ EWS वाले होंगे तो वो भी अपना लगाएंगे, या डोमिसाइल स्टेट वाले होंगे तो वो भी अपना लगाएंगे। और साथ ही साथ फ़ोटो आइडेंटिटी, आधार कार्ड का एक ओरिजिनल जो है आप उसका क्या नाम है फ़ोटो कॉपी करके लगाइए। और सारे के सारे जो है आप अटेस्टेड कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें सेल्फ अटेस्टेड लिखा गया है, तो आप जो है सेल्फ अटेस्टेड ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इतना ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यदि आप अन्य बैंक से यदि आप बैंक से DD बनवा रहे हैं किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट से, जो आपका मित्र वगैरह जो भी हो, तो क्योंकि उसके नाम से DD बनेगी, तो आप उस डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम लिखेंगे और अपना पता, अपना सारा जो भी बेसिक डिटेल है, पता, डेट ऑफ बर्थ, अपने पिताजी का नाम, ये सारी चीज़ें जो है आप उसमें सबमिट कर दीजिएगा। ओके, तभी जो है, क्योंकि वो तो आपके मित्र वगैरह के नाम से बना रहेगा, तो उसमें आपका नाम होना चाहिए ना, तो पीछे DD के पीछे जो है अपना नाम वगैरह सारी चीज़ें लिख दीजिएगा। ओके, और ये जो बनेगा जिसको पेबल आप करेंगे वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, ये तो फॉर्म जाएगा, यहाँ तो आपका एड्रेस पे जाएगा, जहाँ पे ये पे किया जाएगा उसको आप लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ब्रांच। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ब्रांच प्रयागराज, ये चीज़ आप जरूर लिखिएगा। और किसको पे किया जाएगा, जो ड्राफ्ट ड्रॉन इन फेवर आप जो है एडवोकेट जनरल UP हाई कोर्ट इलाहाबाद, इसको आप पे करेंगे। और पेबलिट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ब्रांच प्रयागराज को करेंगे। ओके, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ इस जगह जो है आप बिल्कुल गलती मत करिएगा। ओके, अदरवाइज आपको कोई भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और सारी चीज़ें बस इतनी हैं। और टाइपिंग में आप ज़रा सा भी आप ये प्रश्न मत उठाइए कि हिंदी हो कि इंग्लिश होगी, उसने R करके लिखा है, या तो आप इंग्लिश तैयारी करिए या तो हिंदी की तैयारी करिए। ये विशेष तौर पे है जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए जा रहे हैं, कहने का मतलब ARO के लिए जो जा रहे हैं उनके लिए है। एज वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं है, सब 21 और 40 है, तो उसमें किसी को बहुत कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। और इसमें सिलेबस में आप समझ लीजिएगा, सिलेबस में कई लोग सोच रहे हैं कि सिलेबस में क्या है, तो जनरल इंग्लिश आप देख रहे हैं कि 15 क्वेश्चन है, जनरल हिंदी जो है 15 क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज जो है वो आपकी 20 क्वेश्चन है, और एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, तो एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ कई लोग सोच रहे हैं कि ये है क्या चीज़। तो वर्तमान समय में किसी चीज़ को जो आप कोई त्वरित निर्णय लेते हैं, जैसे इसका अलग वर्ड कर लीजिए कि डिसीजन मेकिंग, आपने कभी पढ़ा होगा डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता जो है आपकी वर्तमान समय में किसी विषय को लेकर के आप त्वरित निर्णय क्या लेते हैं, जो प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है आपका, वो क्या काम करता है। तो कोई इसी तरीके से आपको प्रश्न देंगे, आपको उस प्रश्न के हिसाब से जो है त्वरित निर्णय लेना है कि ये सही है या इसका जो है उत्तर क्या होगा। ओके, तो आप इस चीज़ से बिल्कुल मत घबराइए कि एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ क्या चीज़ होती है। 10 ही क्वेश्चन है, आपके दिमाग का वो परीक्षण करेंगे कि यह क्या चीज़ें हैं। अदरवाइज आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना है कि क्या चीज़ें हैं। और पार्ट C में देखिए लिखा है ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी इन एडिशन टू द एबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन प्रोसेस ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज विल बी गिवन इन शॉर्ट हैंड इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, इट शैल बी सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 40 मार्क्स।
तो एपीएस वाले ध्यान दें कि एपीएस वाले जो पार्ट सी का एग्ज़ाम होगा वो जो है आपका जो पिटमैन की बुक होती है उसी बुक से जो है 40 नंबर का पूछेंगे। जैसे आप पहले जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट देते थे वही चीज़ इसमें भी सेम करेंगे। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, पार्ट बी में आपका इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग जो भी है वो होगी। साथ ही साथ जो है पार्ट सी में आपका एपीएस वालों के लिए वो जो पिटमैन की बुक है उससे जो है ट्रांसलेशन आपको करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट जो है पार्ट बी में जो लिखा हुआ है इंग्लिश एंड हिंदी करके लिखा है, तो एंड इस एंड से आप बिल्कुल मत घबराइए कि इंग्लिश भी करना और हिंदी भी करना है। यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट ये उनके लिए है, ये एपीएस वालों के लिए नहीं है, ठीक है। बिल्कुल मत घबराइए इससे। यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी दिया है क्योंकि इसेंशियल में यहाँ डिज़ेबिलिटी जो वहाँ पर इस क्वालिफिकेशन में दी गई थी वहाँ पे इंग्लिश दी गई थी, तो इस चीज़ से आप बिल्कुल मत घबराइए। और एआरओ वाले भी वहाँ पे आर लिखा है, यही चीज़ तो नोटिफिकेशन में उन्होंने गलती की थी और इसी वजह से फॉर्म को लेकर के थोड़ी सी लोगों में संशय उत्पन्न हो गया था कि ये चीज़ें सही हैं कि गलत है। कई जगह इन्होंने इस तरीके से मिस्टेक की हुई है। तो लेकिन फॉर्म जो है फेयर है, आप सब फॉर्म को ज़रूर सबमिट करिए। और कहीं भी कोई दिक्कत है, हालांकि अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सब इस वीडियो को लास्ट तक जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूँ कि उस ग्रुप से आप ज़रूर ज्वाइन हो जाएँ, जिससे जो है आपको अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त होती रहें। ओके, और भी कुछ इसमें तो है नहीं। और लास्ट डेट जो इसकी है वो यही आपकी 7 तारीख को, शायद 6 तारीख को है। तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा कब है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। उसको आप जो है यदि आप सबमिट करना चाहते हैं तो आप सबमिट कर सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि जुगाड़ वगैरह चलेगा, क्या चीज़ें जो है वो सब बात की बात होती है, लेकिन अपना इंसान का कर्म होता है कि वो जो है पॉजिटिव कर्म करे। बाकी जो है जो जुगाड़ चलेगा तो उस पर हमारा बस रहेगा नहीं। ओके, थैंक यू सो मच आप सबका वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।